नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आज हम करने वाले हिंदी हिंदी का हमारा टॉपिक आता है वर्णमाला। तो वर्णमाला को हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसके बता दूं 9 आपके भाग है, तो वो पूरी डिटेल में हम चर्चा करेंगे वर्णमाला को क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दिए। अब बता दूं ये क्लास किन के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास आप बीएसएफ ट्रेड्समैन, साथ ही बता दूं एसएसबी ट्रेड्समैन, और साथ में आपको बताना चाहूँगा जो आपकी एसएससी जीडी है उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो यदि इनकी भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस क्लास को ध्यान से देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर से वर्णमाला। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या कहते हैं? वह मूल ध्वनि वह वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे ए ई व च क इत्यादि। वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई है जो खंडों नहीं किए जा सकते। ठीक है। राम और गया चार मूल ध्वनि है जिसे खंड किए जा सकते हैं, जैसे रे आ में ए, राम गे ए ये। इन अखंड मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं और हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। लिपि वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 22 वर्ण होते हैं। ये ध्यान रखना भाई, हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी में 22 वर्ण होते हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं वर्णमाला की परिभाषा। हिंदी भाषा में छोटी इकाई ध्वनि होती है, इस ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। वर्णों को व्यवस्थित रखने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं, इसमें 10 स्वर 35 व्यंजन होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर 35 व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब देखो बात करते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय क्या बोल रहा है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों का बिना रुके निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों को बिना रुके हुए निकलते उन्हें स्वर कहते हैं। जिन व्यंजन उन वर्णों के उच्चारण को करते समय सांस कंठ तालु आदि स्थानों को रोककर निकलते उन्हें व्यंजन कहा जाता है। प्राय व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में समस्त वर्णमाला को व्याकरण के दो भागों में विभक्त किया गया, स्वर और व्यंजन। पक्षमार्ग पर अर्थ तथा वर्णमाला किसी वर्ग के पांचवा व्यंजन जैसे डे ये इत्यादि। आधुनिक हिंदी पंचमार्ग अक्षरों का प्रयोग बहुत कम है, इस स्थानों पर बिंदु का प्रचलन बढ़ गया है। हिंदी वर्णमाला की वर्तमान लिपि के समस्त वर्णों का उच्चारण दो भागों में विभक्त किया गया है, स्वर और व्यंजन। अब देखो स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं ये भी हम देख के बात करते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो ये हमारा क्या आ गया? स्वर। तो स्वर की परिभाषा, जिन वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। परंपरागत रूप में स्वरों के 13 माने जाते हैं, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से 10 स्वर होते हैं। स्वर अर्थात ऐसे वर्णों का उच्चारण आप अपने आप हो सके जिसका उच्चारण दूसरे वर्णों से मिलने की आवश्यकता नहीं होती। स्वरों का दूसरा नाम अच भी होता है। उच्चारण के आधार पर स्वर ए आ ई उ ए ओ, ठीक है, इत्यादि। लेखन के आधार पर स्वर ए आ ई उ ए ओ अंग और ऋषि, ये स्वर लेखन के आधार पर है। और ये तो स्वर लेखन के आधार पर और यह स्वर आपके उच्चारण के आधार पर है। ठीक है। अब स्वरों के भेद होते हैं। स्वरों के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर होते हैं आपके ए आ ई उ ए ऐ, सॉरी ए आ उ ए और ओ। ठीक है। संयुक्त स्वर ए और ओ। ठीक है। ये होते हैं मूल स्वरों के भेद। तो मूल स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ठीक है। तो ये ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ये आपके आने वाले नहीं है, ये बहुत ज़्यादा आपकी आगे की बात है, तो इसको आपको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। जो मेन चीज़ है वो हम पढ़ेंगे। अगला आता है व्यंजन। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हर व्यंजन का उच्चारण में ए स्वर लगता है। ए के बिना व्यंजन का उच्चारण नहीं होता।
ऐसे वर्णों का जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण अर्थात स्वर के बिना हो सके व्यंजन कहलाते हैं। ऊपर कै से लेकर है तक सारे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जबकि कुल व्यंजन 35 होते हैं। दो आपके उच्चारित व्यंजन और दो अयोगावा होते हैं। ठीक है, व्यंजनों के भेद: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उत्सम व्यंजन। यह आपको पढ़ने की जरूरत है भाई। स्पर्श व्यंजन कै से लेकर मै तक होते हैं, इनकी संख्या 25 होती है। इन इन प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, कै से मै तक ये दिए हुए हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो ये रे लवे कहलाते हैं। उसम व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जो स है कहलाते हैं। आपका उच्छतित व्यंजन आपके दो होते हैं, डे और ढ कहलाते हैं। इन द्विगुणों को कहा जाता है, देखो, संयुक्त व्यंजन। आपके इन दो गुणों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। कसत्र गे को आपका आपका संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। श्रेय कसत्र गे, आपका कसत्र गे और साथ में आपका श्रेय, यह आपका संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। फिर एक आता है आपका विसर्ग। तो इसका उच्चारण है के समान होता है। इसका चिन्ह आपका विसर्ग ऐसे होता है: अतः, पराये, सामान्यतः। संस्कृत विसर्ग का प्रयोग पुल्लिंग के लिए बोध कराने के लिए होता है। अतः, छात्र, बालक, धावक इत्यादि। इसके अतिरिक्त विभक्तियों का बोध एवं विसर्ग भी होता है। विभक्तियों के आपके विसर्ग प्रयोग से सूत्रानुसार प्रत्येक लिंग में होता है। विभक्ति वचन के अनुसार शब्दों के विसर्ग विभिन्न सूत्रों की सहायता से आदेश के अनुसार लगाया जाता है। जैसे अगर वाक्य राम एक बालक है, तो संस्कृत में अनुवाद होगा राम एक बालक अस्ति। अगर वाक्य सीता एक बालिका है, तो संस्कृत में अनुवाद होगा सीता एका बालिका अस्ति। उपरोक्त तीनों भेद है। ठीक है, तीनों अब 3 वाक्यों के भेद है। 3 क्रम से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग है। पुल्लिंग में विसर्ग का प्रयोग होता है, किंतु शेष में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों में विभक्तियों और वचनों के अनुसार विसर्ग का प्रयोग होता है। अतः कह सकते हैं कि विशेष रूप से पुल्लिंग विसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन आवश्यक रूप से प्रत्येक पुल्लिंग में वाक्य में विसर्ग और विसर्ग से प्रयोग विषय नियमन होते हैं। तो बता दो आपको, इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें भाई। तो दोस्तों देखो, मैंने आपकी बेसिक हिंदी का फर्स्ट पार्ट था आपका भाषा का, वो भाषा का मैंने लगभग, देखो यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट थे वो हमने कर लिए। बाकी हम आपको देखो बता दूं, कल भी सारे डिटेल में हिंदी आपकी इसी तरह क्लास चलती रहेगी। हिंदी की क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, 30 दिन का सिलेबस है। कम से कम 5 बार इसका हिंदी का सिलेबस करने वाला है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों। और एक बात और बोलना चाहूँगा, जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की स्पेशल तैयारी करना चाहता हूँ, इस यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाइयों।